बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवा। पिछले दिनों अनेमिया, जिसको किल्लतुद्दम या खून की कमी कहते हैं, उसके हवाले से एक छोटा सा क्लिप रिस्पेक्टेड ऑडियंस की खिदमत में पेश किया था और उसमें अनेमिया का, किल्लतुद्दम का इलाज भी बयान किया था। तो एक दोस्त कहने लगे कि थैलेसीमिया और अनेमिया में क्या फ़र्क है, ये बयान करें और साथ इलाज भी। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर और टूट फूट का शिकार होती है, जबकि अनेमिया में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन का काम जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करना होता है। थैलेसीमिया की आगे दो किस्में बड़ी हैं, अल्फ़ा और बीटा, और इनमें कुछ सीवियर कंडीशंस हैं, कुछ नॉर्मल कंडीशंस हैं, जिनमें जो है ना वो खून वगैरह नहीं लगवाना पड़ता। तो बहरहाल ये है कि ब्लड का जिनमें बाहर से अरेंज नहीं करना पड़ता वो भी सूरतें हैं, लेकिन सीवियर कंडीशंस में ब्लड अगर इंजेक्ट ना करवाया जाए तो जो पेशेंट है वो सरवाइव नहीं कर पाता। एक और बात इस ज़िमन में जहन में रखें कि अनीमिया का ट्रीटमेंट और है और थैलेसीमिया का और। थैलेसीमिया को मरीज़ को अगर हम अनीमिया की अद्वियात देंगे तो ये उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि इसमें फेरोमफास, कैलकेरियाफास और हम अल्फाल्फा जो है ना अनीमिया के मरीज़ को दे सकते हैं। जबकि थैलेसीमिया में चूँकि हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर का शिकार होती है और इसमें हीमोग्लोबिन टूट फूट का शिकार होती है, कमी नहीं होती, तो जब बढ़ाएंगे तो टूट फूट तो पहले ही है ना, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए दवाई देंगे तो उसमें और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। होम्योपैथी की जो मशहूर अद्वियात हैं, सबसे पहली दवाई जो है वो एवनास्टाइबा क्यों ताकत में है, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम जो है वो पानी में मिलाकर मरीज़ को दें। उसके बाद दूसरी दवाई लेसिथिनम 30 पोटेंसी में 30 ताकत में, इसके 2-2 कतरे या 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करें। तीसरी ताकत है मैंगनम एसिटिनम, ये भी 30 पोटेंसी में 2-2 या 3-3 ड्रॉप्स 3 टाइम्स 3 अवकात जो है ना वो इस्तेमाल करें। चौथी मेडिसिन है मैग्नीशिया कार्ब 30 पोटेंसी में, इसके भी 2-2 कतरे या 3-3 ड्रॉप्स जो है ना 3 टाइम इस्तेमाल किए करें। चौथी और पांचवी जो मेडिसिन है वो है कालियम फास 6x में, इसको जो है ना इसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाएंगी। और छठी दवाई चाइना ऑफिशियल है, ये भी 30 पोटेंसी में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 6 की 6 अद्वियात में जो है ना वो 10 मिनट का फासला रखें और एक लॉन्ग पीरियड इनको इस्तेमाल करें। इनके अलावा बीच में जो है ना वो निगल्ला सटाइवा जो है ना वो मेडिसिन क्यू ताकत में वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसको जो है ना वो दरमियानी औकात में 10 बजे और 4 बजे के करीब उसके भी 10-10 ड्रॉप्स या साथ उसको भी साथ इस्तेमाल करें, साथ दुआएं पढ़ें कि अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएं। ये माहिरीन जो है ना होम्योपैथ एक्सपर्ट्स, उनकी ये राय है कि इन अद्वियात से अल्लाह ताला मरीज़ को सेहतयाब कर देते हैं। अद्वियात फिर सुन लें, एवनास्टाइबा क्यू ताकत में 10 ड्रॉप्स फॉर 3 टाइम्स, लेसिथिनम 30 पोटेंसी में, मैंगनम एसिटिनम 30 पोटेंसी में, मैग्नीशिया कार्ब 30 पोटेंसी में, कालीफास जो है वो 6x में, और चाइना ऑफिशियल जिसको सिंकोना भी कहते हैं वो भी 30 पोटेंसी में। जो पोटेंसीज में अद्वियात हैं उनके 3-3 ड्रॉप्स ले लें या 2-2 ड्रॉप्स है। जबकि जो क्यू मदर टिंचर में एक ही दवाई मदर टिंचर में एवनास्टाइबा, उसके 10-10 ड्रॉप्स जो है ना वो इस्तेमाल करें। वो है निगल्ला सटाइबा, उसको 2 टाइम साथ यूज़ करें, साथ दवाओं के साथ दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला शिफा याब करे मरीज़ को। शिफा अल्लाह के पास है, शिफा उसने देनी है, ये तजर्बात में शामिल है। तो जैसा कि हमारा ईमान भी है कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और ये दुआ है, एक ये दुआ भी पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बासा वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा। ए लोगों के रब, बीमारी को ले जा।